अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। हुकूमत थी, सल्तनत थी, मखलूक की बात को समझते थे, परिंदे की बोली को समझते थे। सूरह नमन में है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था तो मुंगे की सरदारनी कहती है कि अपने अपने बिलों में जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, नहीं तो उनके घोड़ों के टाप के नीचे मिलकर कुचल जाओगी। ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुंगियों की सुनी और हंसने लगे। सारी हवा उनके ताबिर में थी। जिन, इंसान, हवा, पानी और सब परिंदों की, सब जानवरों की वो बात को समझ लेते थे और उनका तख्त हवा में उड़ रहा था। हवा उनके ताबे, जिन्नात उनके ताबे, सारे मखलूक उनके ताबे। एक मर्तबा अल्लाह से दरखास्त की और अल्लाह ताला ने उनको माल दौलत बहुत दी हुई थी। एक मर्तबा अल्लाह से दरखास्त की कि अल्लाह, मैं आपके मखलूक को मैं खिलाना चाहता हूँ 1 साल तक। अल्लाह ताला कहने लगे कि आप नहीं खिला सकते, खिलाने वाली जात मेरी है, वो अल्लाह है, आप नहीं खिला सकते हैं। फिर अल्लाह ताला से दरखास्त की, अगर 1 साल नहीं तो 1 महीना खिला सकता हूं। फिर भी अल्लाह ने बोले कि आप नहीं खिला सकते। फिर अल्लाह ताला से दरखास्त की कि 1 दिन खिला सकता हूं आपके मखलूक को। फिर भी बोले आप नहीं खिला सकते। फिर कहले कि 1 वक्त। फिर अल्लाह ने कबूल कर लिए कि बोले अपने नबी है और नबी की बात को माने। 1 दिन बोले हम खाना खिलाकर मखलूक को खिलाएंगे 1 वक्त। तो सारे जीन, इंसान मिलकर खाना बनाने लगे। सारे इंसान मिलकर खाना बनाने लगे और 6 महीने तक वो उतना खाना बनाए जैसी पहाड़ जैसी ढीक खाने की। इंसान का अलग, जिन्नात का अलग, परिंदों का अलग, सारे चीज का, सारे मखलूक का अलग, जानवरों का अलग। ऐसा खाना बनाकर 6 महीने तक खाना बनाने लगे। और अल्लाह ताला ने ऐसी हवा छोड़ी कि खाना खराब न हुए, गरम क्या गरम रहे। फिर खाना बनाकर पूरा हो गया। फिर अल्लाह से की कि अल्लाह, खाना तो अभी बनकर पूरा हो गया, मैं किस मकसद से दावत चालू करूं। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आपके करीब समंदर है, समंदर के मच्छियों से आप दाऊद खिलाना चालू कर दो। फिर हुक्म दिए मच्छी को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और समंदर से मच्छी बाहर आ गई और उस मच्छी को वो समंदर के अंदर मच्छी ने टाला पसारी, और सब जिन इंसान मिलकर उसके मुंह में निवाला डाल रहे हैं। और निवाला जब डालते हैं तो जब खाना खत्म हो गया, फिर मच्छी कहने लगी, ए सुलेमान, मेरे अल्लाह तो ऐसे दिन में 3 लुकमे मेरे को खिलाते हैं, और तेरे इस लुकमे ने, तेरे इस खाने ने मेरा 1 वक्त का पेट नहीं भरा। ये मच्छी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मच्छी को मुंह फूटा। मच्छी ने कहा, सुलेमान, मेरे अल्लाह ऐसे 3 लुकमे मेरे को खिलाता है, लेकिन आज तूने मेरे को भूखा रखा, मेरा पेट नहीं भरा। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी वक्त सुजदे में गिर गए कि कहने लगे कि अल्लाह, खिलाने वाली जात तेरी है, खिलाने वाली जात तेरी है। हम 1-2 अगर मेहमान को, और कोई मेहमान को खिलाएंगे तो हम कहते हैं कि हमको ऐसा ऐसा खाना खिलाया, हमारी बड़ाई और तारीफ करते हैं। अरे तुम क्या खिला सकते हैं, अल्लाह के हुक्म देना। खिलाने वाली जात तो अल्लाह की है, खिलाने वाली जात तो अल्लाह की है। तो अल्लाह के बिना कोई मखलूक को नहीं पाल सकता है, कोई संभाल नहीं सकता है। यह अल्लाह की जात है। ये बड़े बड़े जानवरों को अल्लाह जब जंगल के अंदर जब खिलाते हैं, शेर है, हाथी है, सारे मखलूक है, अल्लाह ताला उसको खिला रहे हैं। परिंदों को खिला रहे हैं। परिंदा सुबह को उठ के खाली पेट अपने रोजी तलाश करने के लिए जाता है और शाम को वो पेट भर के आता है।
और चोंच में से अपने बच्चों को भी लेके आता है, अपने बच्चों को भी लेके आता है। और एक दरख्त था, सूखा था, खजूर का दरख्त था, खुश्क था। और एक चिड़िया, एक परिंदा लाकर उस खुश दरख्त के अंदर एक आइज़दा था। वो आइज़दा कैसा था? अंधा था, उसको आंख नहीं थी, खाने पीने का मोहताज था। एक परिंदा आता है और उस दरख्त से उसको खजूर लाके खिलाता है और वो आइज़दा खाता है। आइज़दा तो परिंदे का दुश्मन है, फिर परिंदे के जरिए से आइज़दा खाता है और अपना पेट भर लेता है। तो एक ऐसे बदमाश लोग थे, डाकू लुटेरे थे, वो देख रहे थे कि वो जाकर हम देखे, तो जाकर वो देखे तो एक आइज़दा अंधा है और उसको चिड़िया लाकर दाना खिलाती है। फिर वो डाकू लुटेरे के लगे कि देखो अंधे सांप को अल्लाह खिला रहा है ये परिंदे के जरिए से, तो हमको अल्लाह क्यों नहीं खिलाएगा। वो डाकू लुटेरों ने अपनी तलवारें तोड़कर फेंक दी और एक अल्लाह के ईमान रखकर वो ईमान के अंदर शामिल हो गई। कहने लगे कि ये खिलाने वाली जात अल्लाह की है, ये खिलाने वाली जात अल्लाह की है। हम लोग लुटेरे करते हैं, लूट मार करते हैं, ये अच्छा नहीं है। उन्हें ईमान लाए और एक अल्लाह के ऊपर भरोसा कर ईमान लाए, तो खिलाने वाली जात अल्लाह की है, किसी से कुछ नहीं खिलाया जाता है, खिलाने वाली जात अल्लाह की है। और वो क्यों अल्लाह खिलाएगी? एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखो, एक अल्लाह के हुक्म पर चलो, अल्लाह ताला उसको गैब से खिलाएंगे, अल्लाह ताला उसको गैब से खिलाएंगे। थोड़ी से वो मेहनत करेगा, थोड़ी सी मजदूरी करेगा, लेकिन चैन सुकून आराम के साथ में वो खाएगा। और खिलाने जात वो अल्लाह की है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बहुत अल्लाह के बड़े नबी है, ये नबी है, एक मर्तबा बैतुल मुकद्दस बना रहे थे, जिन इंसान मिलकर काम कर रहे थे और ये आशा लेकर अपना बैठ गए सुलेमान अलैहिस्सलाम और सब जिन इंसान मिलकर बैतुल मुकद्दस बना रहे हैं और ये समझते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमको देख रहे हैं और ये अपने काम में बहुत मशगूल है। कोई पत्थर उठा रहा है, कोई ईंट उठा रहा है, कोई गारा कर रहा है, ये बना रहे हैं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम आसे को टेका देखकर ऐसा बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्जा कर ली। उसके बाद भी उस आसे को नमन लगी, यानी मूंगी यानी वाली नमन लगी। वो आसा गिरने में सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिरे। फिर कहने लगे कि देखो ये नबियों के अल्लाह ने आकर रूह कब्जा की, पता ही नहीं है। फिर वो आकर जिन इंसान आकर उनको उठा दिए, नहीं तो उनके रौब के अंदर, डर के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम के आसे को टेक लगाए हुए हैं। वो समझ है कि हमको देख रहे हैं, लेकिन उनकी रूह कब्जा की अल्लाह ने। जो ऐसे नबियों ने काम किए हैं और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सल्तनत दिए हुए थे। तो इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बहुत बड़े पैगंबर अल्लाह के हैं, अल्लाह के नबी हैं और इसे हुकूमत चलाई, ऐसी 80 मुरब्बा पर हुकूमत चलाई और ऐसी हुकूमत चलाई। सब उनके ताबे में थे, सारी मखलूक उनके ताबे में थी, सब परिंदों की बोली को भी समझते थे। एक मर्तबा जब हुदहुद उस मशवरे में बैठा हुआ नहीं था तो कहने लगे कि मेरे को हुदहुद नजर नहीं आता है। एक परिंदा था, बोले कि अभी वो किधर गया, मेरे हुक्म में अगर वो आएगा तो मैं उसको जबा करूंगा। वो गया, एक ऐसे मुल्क के अंदर गया। वो एक बिल्किस थी, हुकूमतदार थी और वो बिल्किस सूरज की पूजा करती थी, सूरज का पूजा करती थी। वो हुदहुद परिंदे ने आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सब मखलूक बैठी हुई थी मशवरे, हम किधर थे? बोले कि एक जगह में गया था, एक बिल्किस, एक वहां की रानी है, राजा है और हुकूमत करती है, लेकिन सूरज की पूजा करती है, सूरज की पूजा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लगे कि अगर ये बात सच होगी तो ठीक है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे के जरिए से उसको लेटर भेजे, बिस्मिल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहे कि बिस्मिल्लाह और ये लेटर भेजे कि अल्लाह को छोड़कर तुम दूसरे की इबादत नहीं करो और एक अल्लाह को छोड़कर दूसरे की इबादत नहीं करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम लेटर भेजे और वो लेटर को परिंदे के जरिए से पढ़ी। उस वक्त में जब अल्लाह के हुक्म से परिंदे लेटर लेके जाते, हुदूद यानी परिंदे। और उस बिल्किस ने क्या करी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़े तोहफे भेजी,
ये सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब मैं सूरज की पूजा करती हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब मैं तोपे बड़े बड़े सोने चांदी के माल दौलत के तोपे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन तोपे को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकार किए क्योंकि अल्लाह की जात पालने वाली है और इसके मैं तोहफे लेकर क्या करूंगा। फिर जिन्नात थे, जिन्नात बोले